हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। साथियों, आज ईश्वर के आशीर्वाद से, भगवान जी की दुआ से यूपीएसआई 4543 का विज्ञापन आखिरकार 4-4.5 वर्ष बाद आ गया। तो साथियों, यूपीएसआई 4543 पदों की जो विज्ञप्ति है, विज्ञापन आज जारी हो गया है। कल भर्ती बोर्ड ने ट्वीट के द्वारा बताया था कि भाई इसका विज्ञापन आएगा, और इस सप्ताह मैंने सुबह वीडियो बना के भी बताया था आपको शॉर्ट्स में कि परसों तक आ रहा है, आज ही आ गया। तो मैं आपको आगाह करता रहता हूं, तुम भरोसा करते रहियो कि गुरुजी का जो वो है सूचना वो सटीक हो रही है। अब देखो, जैसे आप यहां पर जाओगे, जिस वेबसाइट पर आपने ओटीआर किया था उसी पर आप क्लिक करोगे तो यहां पर साथी आपका ये डाउनलोड आ जाएगा। अब ये जैसे यहां पे डाउनलोड आ जाएगा तो कुछ इस प्रकार का खुलेगा। मैं उसको खोल के दिखा देता हूं। मतलब इसका जो डाउनलोड खुलेगा वो कुछ इस प्रकार का पूरा एक पीडीएफ खुलेगा। इस पीडीएफ में आप देखेंगे लगभग 36 पेज का पीडीएफ है। जैसे आता है ना विज्ञप्ति सब कुछ, तो मैंने इसको काट काट के लगाया है महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, ध्यान दीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड सारी जानकारी आपको ऊपर दे रखी है, और सूचना विज्ञप्ति, एक एक चीज को बहुत सावधानी से समझना, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएसआई नागरिक पुलिस, सिविल पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025, आज 12 अगस्त इसकी दिनांक है, और इसके जो नोटिस संख्या 03/2025 उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड को मुख्यालय डीजीपी से निम्नलिखित पदों पर अधियाचन प्राप्त हुए हैं। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुष महिला, प्लाटून कमांडर पीएसी केवल पुरुष के लिए, उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस केवल पुरुष के लिए, प्लाटून कमांडर यूपीएसआई विशेष सुरक्षा बल यह भी केवल पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए या तो सिविल पुलिस में या महिला बटालियन हेतु यह महिला उप निरीक्षक, यह भी केवल महिलाओं के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको वरीयता देनी होगी। इसमें आपको क्या देनी होगी? वरीयता। इसमें आप कैखे वरीयता दोगे, पुरुष जो होंगे पुरुष कैखे वरीयता देंगे, और महिलाओं के लिए केवल ये वाली वरीयता हो सकती है या ये वाली वरीयता हो सकती है। तो जिसको भी आपको पहला पद देना हो एबीसीडी, उसी के हिसाब से आप लोग वरीयता देना एबीसी। और इसी प्रकार महिलाओं के लिए केवल 2 पोस्टें, या तो सिविल पुलिस की या फिर साथ ही याद रखिएगा इसमें जो महिला बटालियन हेतु महिलाएं, पोस्ट का मतलब है कि इन पर आप फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें पद कितने? पहले ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि आज 12 अगस्त से 11 सितंबर, आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि भी 11 सितंबर, और जमा शुल्क के समायोजन की तिथि यह साथी 13 सितंबर। इन्होंने कोई संशोधन की तिथि जारी नहीं की है। अभ्यर्थी को आवेदन करने से पहले ओटीआर करना आवश्यक होगा। अब इसमें किस कैटेगरी के कितने पद है वो देख लीजिए। जो यूपीएसआई सिविल पुलिस है, जनरल के 1705, ईडब्ल्यूएस के लिए 422, ओबीसी के 1143, अनुसूचित जाति के 890, अनुसूचित जनजाति के 82, कुल 4242 पद ये सिविल पुलिस के हैं। इसमें से प्रत्येक कैटेगरी में महिलाओं के लिए पद आरक्षित है, याद रखिएगा। इसी प्रकार प्लाटून कमांडर पीएसी, उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस में यह केवल पुरुष के लिए, इसमें साथ टोटल 135 पद हैं। फिर आ जाता है प्लाटून कमांडर एसआई विशेष सुरक्षा बल, इसमें टोटल 60 पद हैं, यह भी केवल पुरुष के लिए। फिर आ जाता है महिलाओं के लिए, महिला बटालियन में यूपीएसआई, यह केवल महिलाओं के लिए, इसमें 106 पद हैं। इस चीज पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में जो आयु है, आयु मैंने बताई थी पहले, जनरल की 21 से 28 होती थी, यह सब मैं आपको पहले बता चुका हूं। 3 वर्ष की छूट के साथ 21 से 28, इनमें 21 से 28 ओबीसी एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट होती थी, 21 से 36, 21 से 33, और 3 साल की छूट और मिली तो 21 से 36। ध्यान दीजिएगा, ग्रेजुएशन इसमें आपकी एजुकेशन है, और आपका 11 सितंबर तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। 11 सितंबर तक आपका रिजल्ट हो जाना चाहिए। अपीयरिंग लोग जिनका बाद में रिजल्ट आए वो इसमें नहीं भर सकते। आयु की सीमा ये पहले बता चुका हूं। जनरल के लिए 2 जुलाई 1994 से पहले का जन्म ना हो, और 1 जुलाई 2004 के बाद का जन्म ना हो, महिला पुरुष दोनों के लिए। इसी प्रकार एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो प्लाटून कमांडर पीएसी है उसमें 1 जुलाई 1994 से 1 जुलाई 2004 तक माना है, जबकि ये जो सिविल पुलिस है और महिला बटालियन है इसमें 2 जुलाई, तो 1 दिन का अंतर है। इसमें 1 दिन ज्यादा ले रहे हैं, समझे मेरी बात, पीएसी वाले में, और इसमें 1 दिन कम ले रहे हैं, इस चीज को समझे। ओबीसी एससी एसटी साथियों के लिए 2 जुलाई 1989 से पहले का जन्म ना हो, और 1/7/2004 के बाद का जन्म ना हो।
बस इतना है कि जो प्लाटून कमांडर पीएसी पुरुष है या ये जितनी भी है, इसमें एक दिन ज्यादा ले रहे हैं, और बाकी के लिए वही 21 से 31 जनरल और 21 से 36 ओबीसी एससी एसटी। ये सब आयु में आपको पहले बता चुका था कौन से दिन से काउंट कर रहे हैं एक एक चीज को। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, इसमें सबकी एक एक चीज की आयु बता रखी है, किसको कितना। जो उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी हैं इनको 5 वर्ष की छूट मिल रही है, तो इनके लिए भी 1989 5 + 3 5 नॉर्मल मिली, और 1989 और 2004 वाला ही फॉर्मूला काम आएगा। और यहां पर जो अपने भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए भी इन्होंने वास्तविक प्रॉपर बता रखा है कि क्या आयु चाहिए। अब आ जाते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड, यही आप तो सब जानते हैं। जनरल ओबीसी एससी डब्ल्यूएस 168 सेंटीमीटर, एसटी 160, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी 152, एसटी 147। पुरुषों का चेस्ट भी चाहिए बिना फुलाव के 79, कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव। महिलाओं के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नाप तोल पर कम से कम 40 केजी वजन चाहिए। फिजिकल एफिशिएंसी में पुरुषों के लिए 4800 मीटर 28 मिनट में, महिलाओं के लिए 2400 मीटर 16 मिनट में। एक सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, और ये मैं आपको बार बार बता के चल रहा था कि ये बदलाव आपके भी साथ भी होगा, ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या है बच्चा, ओएमआर आधारित ऑफलाइन, पेपर ऑफलाइन होगा। 2 घंटे का समय दिया है, 2 घंटे से ज्यादा का समय नहीं दिया। बाकी सबको सेम टू सेम रखा है सिलेबस में, लेकिन ये जो मानसिक अभिरुचि है ये समाप्त हो चुकी है, ये खुशी है। मानसिक अभिरुचि अब रीजनिंग के सिलेबस में नहीं है। बाकी हिंदी वही 40 क्वेश्चन, मूल विधि संविधान जी के 40 क्वेश्चन, गणित जो है 40 क्वेश्चन, और रीजनिंग में केवल ये 2 पोर्शन बचे हैं 40 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का, 100 नंबर का, 160 क्वेश्चन आएंगे, 400 अंक की परीक्षा, 35 नॉर्मलाइजेशन मार्क्स लाने जरूरी है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। समय 2 घंटा ऑफलाइन, टफ है 160 क्वेश्चन को पढ़ना करना, और आपको ओएमआर भरना, थोड़ा सा समय लगेगा। अब इसमें जो बाकी आपका हिंदी आदि का जितना सिलेबस है वो जैसा आपको बताया गया है वैसे का वैसे एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं इस पीडीएफ से। इसमें जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपए फीस है इस बार जो शुल्क है, और बाकी साथियों के लिए 100 रुपए की छूट है, 400 रुपए है। तो मैं इसमें अब आपको यह दिखा देता हूं कि कैसे रीजनिंग के सिलेबस में से मानसिक अभिरुचि वाला जो पोर्शन है उस पोर्शन को बच्चा हटा दिया गया है। तो एक सेकंड का आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। साथ में आप सभी को यह भी बताऊंगा कि आपको साथी तैयारी कैसी करनी है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, अभी भागिएगा मत, एक एक चीज को समझ लो, क्योंकि अगर इसमें कोई आपसे गलती हो गई तो देखो यह मानसिक अभिरुचि वाला जो है यह आपको टॉपिक में तो दिया है नाम, मानसिक अभिरुचि जो है बच्चा यह टॉपिक में तो नाम दिया, इस चीज को ध्यान दें। लेकिन आप देखोगे मानसिक अभिरुचि यहां पर तो है, लेकिन मानसिक अभिरुचि को सिलेबस में दिया रीजनिंग, ये रिलेशनशिप एनालॉजी, स्पॉटिंग आउट दी असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करना, कोडिंग डिकोडिंग, संकेत लिपि, दिशा ज्ञान, रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, समय क्रम, वेन आरेख और चार्ट, गणितीय योग्यता और क्रम में व्यवस्थित करना। तो इसमें कहीं भी आपको मानसिक अभिरुचि वाले वो टॉपिक दिखाई नहीं दे रहे, ये बार बार मैं आपको बता के चल रहा था। मानसिक अभिरुचि बोर्ड सिलेबस से हटा रहा है, हटा दी। इसके बाद में समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण निर्णय लेना, निर्णायक क्षमता, दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शब्द और आकृति, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, अमूर्त विचार, प्रतीक और उनके संबंध। तो रीजनिंग में से खुश हो जाइए, एक पोर्शन आपको कम पढ़ना पड़ेगा, इसमें टाइम भी ज्यादा लगता था। फिर मैथ के सिलेबस वही सेम टू सेम है, नंबर सिस्टम, दशमलव, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत समय कार्य, समय दूरी, सारणी और ग्राफ, मेंसुरेशन, अंकगणितीय संगणना और जो साथी विश्लेषणात्मक कार्य होते हैं। उसके अलावा जो मैथ में रीजनिंग वाला पोर्शन आता है वो भी सेम टू सेम दिया है, तार्किक आरेख, संकेत संबंध, प्रत्यक्ष ज्ञान, शब्द रचना, अक्षर और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यावहारिक ज्ञान, दिशा ज्ञान, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क और अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। समझे मेरी बात? उसके बाद में आप यहां पे आएंगे, थोड़ा सा और आगे चलेंगे, या जाता है मैथ का सिलेबस बता दिया, अब आ जाता है साथी जीके का। जीके में मैंने कहा था आईपीसी सीआरपीसी हटेंगी, तो हट गई, बीएनएस बीएनएसएस आ गई है। देखिए
भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, महिला, बच्चे, एससी के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधित कानूनी प्रावधान, यातायात नियम, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, आरटीआई, आयकर एक्ट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, रासुका, सूचना प्रौद्योगिकी, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण और भू राजस्व संबंधों संबंधी कानूनों का ज्ञान। फिर आ जाता है संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्र और प्रादेशिक सरकारों का गठन, उनके अधिकार, कानून बनाने के अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन, संवैधानिक अनुसूचियां, अखिल भारतीय सेवाएं। और जो सती जी के है उसमें सामान्य विज्ञान, इसमें बीमारी से संबंधित क्वेश्चन, भारत के इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, भारत की अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, एफडीआई, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, करंट अफेयर, यूपीजी के, सामाजिक प्रथा, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत उसके पड़ोसी देश, कंप्यूटर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया। बाकी सब कुछ सेम टू सेम है, केवल मानसिक अभिरुचि रीजनिंग के सिलेबस में से हटाई गई है। बाकी हिंदी में हिंदी का जैसे सिलेबस होता है, वर्णमाला के सब कुछ प्रसिद्ध, कभी कुछ नहीं बदला है। इसको आपको 10 बार में पहले से बता चुका हूं। सब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, वही है 40-40 क्वेश्चन, 160, 400 अंक। ठीक है, अब आ जाता है साथ ही इसकी तैयारी के विषय में। अब सभी को जानकारी दे दूं क्योंकि आपका मानसिक अभिरुचि हट चुकी है, तो साथ ही इसकी तैयारी आप सभी लोग एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन से कीजिए, फाइनल मेरिट बेस से। एक चीज मैंने आपको आज दिन में और बताई थी कि इसमें जो साथी ओबीसी सर्टिफिकेट है, आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है उसकी इन्होंने डेट दे रखी है कि ओबीसी सर्टिफिकेट आपको इन्हीं दिनों के बीच का चाहिए। उसमें जो आपका अन्य पिछड़ा प्रमाण पत्र है, चाहे वो आपका जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे मूल निवास प्रमाण पत्र हो, वो इन्होंने ऐसा माना है। देखिए, मूल निवास तो इन्होंने कहा है कि 11 सितंबर 2025 से पहले का हो, लेकिन उसके अलावा ईडब्ल्यूएस का जो हो वो 1 अप्रैल 2025 और 11 सितंबर से पहले का, और ओबीसी का प्रमाण पत्र ये भी 1 अप्रैल से 11 सितंबर के बीच का होना चाहिए। तब सभी साथी जिनके न्यू डॉक्यूमेंट है 1 अप्रैल के पहले के, उनको नए बनवाने पड़ेंगे। तो ये मैं आपको सुबह ही बता के चला था। इसकी तैयारी आप कहां से करोगे? ना तो आपको कोई किताब लेनी, ना कुछ करना, आप केवल अपने 14 घंटे एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। और सुनो, इसमें आपको कम से कम दिसंबर में पेपर है, टेंशन मत लो पेपर कब है, और सारी सटीक सूचना दे रहा हूं। एक सूचना और दे रहा हूं, दिसंबर में पेपर है, दिसंबर से पहले पेपर नहीं है। तो 4 महीने आपको प्रॉपर मिल रहे हैं। जैसे प्रॉपर पूरी अगस्त मिल गई, सितंबर मिलेगा, अक्टूबर मिलेगा, नवंबर मिलेगा, और दिसंबर में भी एंड में जाकर होगा। ठीक है, तो यह साथी कंप्लीट थ्योरी प्लस प्रैक्टिस बैच है, जिसमें हम लोग शुरुआत के 45 से 60 दिन में ही आपका जो हिंदी है, मूल विधि है, संविधान है, इन सारे और जीके जो है मेजर जो पोर्शन है, इसी प्रकार मैथ, इसी प्रकार रीजनिंग। बढ़िया टीम है एग्जामपुर के पास। आपको 10 सब्जेक्ट अलग नहीं पढ़ने। मैंने बच्चा खुद इसको अच्छे रैंक से निकाला है। आप भरोसे के साथ एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जुड़ सकते हैं। यह मात्र 649 रुपए का बैच है। यदि आप अब जुड़ जाते हो, क्योंकि इसकी क्लासेस 26 तारीख से शुरू होंगी, तो पर्याप्त समय आपके पास। इसमें 2-3 चीजें आपके लिए और फ्री कर रहे हैं। एक तो साथ ही 1200 प्लस पेज का इसमें स्टडी मटेरियल आपके पास आएगा। इसमें एक प्रैक्टिस बैच आपको फ्री मिलेगा। ये तो कंप्लीट थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सब कुछ है। इसमें स्टडी मटेरियल हैंड रिटन भी मिलेगा आपको, और आप टाइप भी करा सकते हैं जो नोट्स ना बनाना चाहें। सब कुछ आपको इस समय मिलेगा। आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे जुड़ेंगे? सबसे पहले एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर आपको गूगल प्ले स्टोर से आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो अच्छी बात है। फिर साथ ही जैसे आप यहां पर आएंगे रजिस्ट्रेशन करने के बाद में पेड कोर्स में, तो यहां पर आपको यह दिखेगा यूपीएसआई फाइनल मेरिट बैच। इसमें आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिएगा 649 रुपीज का नए बच्चों के लिए, और जो पुराने बच्चे मटेरियल भी मंगाना चाहें उनको 549 रुपीज का एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर बैच है। कोई इश्यू आए तो ऊपर वाले नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, नीचे वाले नंबर पर व्हाट्सएप। अब आप सब जागोगे तो सबसे पहले तो इसको मैं आपको बार बार जगाता आ रहा था। अब दिल में हो रही थी ना, सर सही कह रहे थे, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो मार से, पर अभी भी कोई टेंशन नहीं है। जब आप बिल्कुल टू दी पॉइंट, एक होता है कि बहुत सारी चीजें पढ़ाना, एक होता है टू दी पॉइंट, एकदम बिल्कुल स्ट्रिक्ट वे में
बिल्कुल ऐसे कि केवल सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और इसमें भी खूब डीपली और इत्मीनान से 14 घंटे का आपका एक प्लान बना के दे दूंगा और साथ ही प्रॉपर इसको शुरू कर देंगे। यूट्यूब से भी प्रैक्टिस जितनी की कराई जाएगी, जितनी मेहनत पॉसिबल होगी उतनी, लेकिन जब तक आप थ्योरी नहीं करोगे, एक बार प्रॉपर एक बार थ्योरी करो, क्वेश्चन से तो वैसे भी नहीं निकलना, ये समझ लो। थ्योरी करो, थ्योरी के साथ जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसके प्रैक्टिस मटेरियल आपको भेज रहे हैं, प्रैक्टिस करो। तो यहां से आप आराम से 4 महीने का सफिशियंट है। हम लोग इसको साथी 45 से 60 दिन मैक्सिमम सिलेबस इसमें खींचने की कोशिश करेंगे, टू दी पॉइंट। 4 महीने का पर्याप्त समय मिलेगा, कम समय नहीं मिल रहा, इसलिए फॉर्म भरने के आपको पूरे के पूरे 1 महीना दिया जा रहा है, एक भी दिन कमी नहीं दिया जा रहा। 12 अगस्त से 11 सितंबर 31 का महीना है। समझ में आ रही है? तो सबसे पहले ओटीआर कर लीजिए और सबसे पहले बहुत सावधानी से, क्योंकि इसमें रियल फोटो वेब कैमरा से फोटो जाएगा, तो अपने दाढ़ी वगैरह कटवाकर सही से फोटो करवाना, ऐसे नहीं कि ऐसे ही फोटो करवा लो। बहुत अच्छे से फॉर्म कैसे भरना है सुबह इसकी वीडियो डाल दूंगा, अच्छे से देखकर तब फॉर्म भरना, समय से फॉर्म भर देना, लास्ट का नहीं। जिसके पास पुराने डॉक्यूमेंट है तो वो सर्टिफिकेट नया बनवा लीजिए। आपका सर्टिफिकेट ना बनवाए आप बताना, ना बनाए वो लेखपाल को दिक्कत करे तो डीएम साहब को टैग कर देंगे ट्विटर पर। तो अपने डॉक्यूमेंट अच्छे से सारा भरवा के कोई गलती मत करना। और आपको तैयारी कहां से करनी है? एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। अब आप कहोगे सर 10-12 दिन बाद बैच शुरू होगा, 10 दिन यूं ही आ रहे हैं। आपको 1-2 बैच जो पुराने कंप्लीट हो चुके हैं उन्हें डाल देंगे, आप पढ़ना कल से स्टार्ट कर दो। लेकिन आप सबसे पहले एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर जुड़ जाओ, जिससे कि आपको ये जितने भी मटेरियल इत्यादि हमने दिया है यहां पर फ्री की चीजें, ये आपके पास से हम लोग यहां से निकालनी शुरू कर सके। ये केवल उस स्टूडेंट के लिए है जो शुरुआत में कुछ हजार स्टूडेंट जुड़ेंगे, ये सबके लिए नहीं है। इसलिए टाइम मत लगाइए, समय से जुड़ने की कोशिश कीजिए। बाकी इसका स्टडी प्लान, कैसे पढ़ना है, क्या सहायता लेनी है, क्या कब, सारी चीजें एक एक बताऊंगा। सबसे पहले तो आप ठंडी मतलब एकदम गहरी सांस लो, कूल हो, सकारात्मक पॉजिटिव। अच्छी बात आया है, पर्याप्त समय है, आपके टीचर पर्याप्त इसमें माहिर हैं, बहुत अच्छे से टेंशन मत लो। अगर ये युद्ध महाभारत का है तो भगवान श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से सारथी जो है तुम्हारे गुरुजी, ये भी तुम्हें कोई हार नहीं देंगे। तो टेंशन मत लो, जब भी तुम दुखी से हो अरे गुरुजी हैं। और देखो 60,244 से 10 गुना ज्यादा पेपर ना फंसाया, एक एक चीज तुम्हारी इसी 4 महीने पढ़ाई में से ना मिली तो आके बता देना। सभी लोग फाइनल मेरिट बैच से जरूर जुड़े। पुराने बच्चों को फाइनल मेरिट बैच की थ्योरी की क्लासेस फ्री मिलेंगी, मटेरियल नहीं आएगा, उसको मंगाना पड़ेगा। बाकी तुरंत एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर। अब आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। कंप्लीट नोटिफिकेशन एक एक चीज देख लेना, फॉर्म भरने के एक एक तरीका बता दूंगा, डॉक्यूमेंट सबके ऊपर प्रॉपर वीडियोस, उन्हें देख के ही आप फॉर्म भरना, अन्यथा मत भरना। इसके बारे में 90% चीजें तो मैं आपको पहले बता चुका था, कब से एज काउंट होगी, कब से नहीं होगी। ठीक है, चलिए डॉक्यूमेंट के बारे में भी तो बढ़िया आराम से पढ़िए, आराम से मेहनत कीजिए। फाइनल मेरिट में सिलेक्शन के लिए हमारे साथ फाइनल मेरिट बैच से एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। भटकिएगा मत, परेशान मत होइएगा, फालतू पैसे वेस्ट मत करना। ये किताब भी ले लूं, ये किताब भी ले लूं, नहीं समझ में आएगा, बहुत ज्यादा दिमाग पे लोड पड़ेगा। टीचर पकड़ लो, आराम से निकाल ले जाओगे। थैंक यू, जय हिंद।